हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से बहुत सारे असंख्य संतगण साधुगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और वहां पर हजारों साल का यज्ञ वो कर रहे थे। सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषियों ने व्यासपीठ पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया और उनसे वह बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने 6 प्रश्न पूछे और इन 6 प्रश्नों के उत्तर ये श्रीमद् भागवत कथा है। तो ये 6 प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि भागवत की शुरुआत इन प्रश्नों के द्वारा होती है। तो पहले प्रश्न में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं, वो कहते हैं आपने निश्चित कौन सा श्रेय किया है? पूरी मानव जाति के लिए एकांत श्रेय कौन सा है? एकांत का मतलब होता है सबसे परम, सबसे अंतिम, और श्रेय का मतलब होता है भलाई। तो सूत गोस्वामी से वो क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या निश्चित किया है? क्योंकि आम लोग क्या निश्चित करेंगे? हम लोग सोचते हैं, कोई व्यक्ति सोचेगा पैसा बनाना, आराम करना, इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के इंद्रिय की तृप्ति करना, ये इसमें हमारी भलाई है। लेकिन सूत गोस्वामी जो हैं वो महान संत हैं, भगवान के महान भक्त हैं, उनको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, उन्होंने सभी वेदों का सार पढ़ा है, उन्हें सभी वेदों का लक्ष्य क्या है उन्हें उसका ज्ञान है। इसलिए ये प्रश्न जो है वो सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि तुमने सारे वेदों में पढ़ने के बाद में क्या निश्चित किया है कि मनुष्य का अंतिम श्रेय क्या होना चाहिए? और बाद में हम देखेंगे सूत गोस्वामी इसके उत्तर में बताएंगे कि मनुष्य का इस मानव समाज के अंदर में सबसे परम लक्ष्य, उनकी सबसे बड़ी भलाई भगवत प्रेम की प्राप्ति है। भगवान कृष्ण के, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, वही एकांत श्रेय मनुष्य का होता है। दूसरे प्रश्न में ये सारे साधुगण वो देख रहे हैं कि अब कलयुग आने वाला है। भगवान कृष्ण जो है इस धरती को छोड़ करके अपने धाम को वापस लौट चुके हैं और घोर कलयुग प्रारंभ होने वाला है। तो वो विचार कर रहे हैं कि कलयुग के लोगों की भलाई कैसे की जाए, क्योंकि कलयुग के अंदर में क्या होने वाला है, अनेकों प्रकार के कल्मश होंगे। वो कैसे कैसे होंगे? वो कहते हैं प्रायेण अल्प आयुषा, कलयुग के अंदर में लोगों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। हम देखते हैं सतयुग में लोगों की आयु जो है हजारों हजारों साल हुआ करती थी, लेकिन कलयुग के अंदर में व्यक्ति 100 साल भी नहीं जीता है। 50 साल 60 साल में व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार की बीमारियों के द्वारा या अनेकों प्रकार से हम देख सकते हैं मनुष्य की आयु जो है अल्प हो गई है, कम हो गई है। यहां तक कि कुछ सालों पहले की भी बात हम देख सकते हैं, लोग जो है कम से कम 70-80 साल 100 साल तक जीते थे, लेकिन कलयुग के अंदर में मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प हो गई है, कम हो गई है।
अल्प आयुषः प्रायेण अल्प आयुषा मंद सुमंद मतयो। और कलयुग के अंदर में व्यक्ति जो है बड़ा आलसी है। भौतिक तरीके से भी हम देखते हैं कि लोग बड़े आलसी होते हैं। सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है वो भगवान में लगाने के लिए होता है, भगवत क्रियाओं के लिए होता है, आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए होता है। लेकिन लोग ब्रह्मा मुहूर्त के समय में सोते रहते हैं। दूसरा, लोगों को कलयुग में आलसी क्यों बताया गया है? क्योंकि बाकी चीजों में लोगों का अनेकों प्रकार से उनकी दिलचस्पी है, उनकी रुचि है, लेकिन आध्यात्मिक क्रियाओं में लोगों की रुचि नहीं है। अगर हम देखते हैं कहीं पर सिनेमा चल रही है, कहीं पर कुछ मेला चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग वहां पर जमा होंगे। लेकिन कहीं पर भागवत कथा चल रही है, भगवान का कीर्तन चल रहा है, हम नहीं देखते कि इतने सारे लोग जमा होकर के जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो कलयुग के अंदर में लोग जो हैं वो आध्यात्मिकता की तरफ आलसी हैं। तो ये भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण कारण वो बताते हैं। कलयुग में एक प्रकार का ये कलमश है, ये कलयुग का दोष है। प्रायेण अल्प आयुषः मंद सुमंद मतयो। सुमंद मतयो का मतलब होता है, एक तो लोग उनका इंटरेस्ट ही नहीं है आध्यात्मिकता की तरफ। दूसरा क्या है, अगर उनकी थोड़ी रुचि है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर उनको छलते हैं। भौतिक संसार के अंदर में हम देख सकते हैं किस प्रकार से कई लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने सिद्धियों की प्राप्ति कर ली है, और इस प्रकार से उनके हो सकता है कि हजारों हजार अनुयायी हों, और उसको देख करके जैसे भेड़ होती है वो अंधाधुन किसी के पीछे चली जाती है। कलयुग के अंदर में लोग जो हैं ये परीक्षा भी नहीं करते हैं कि सही प्रकार का धर्म कौन सा होता है। तो इसे कहते हैं सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपाद्रता। और कलयुग के अंदर में छोटी छोटी चीजों के ऊपर, क्योंकि अनेक प्रकार से मनुष्य का मन जो है अनेकों कर्मों में लगा हुआ है। इस भौतिक संसार में, जैसे अगर आप किसी मेले के अंदर में जाते हैं, मेले के अंदर में आप देख पाएंगे कि अनेकों प्रकार के वहां पर जो है कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिसके द्वारा लोग आकर्षित होकर के मेले में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से कलयुग के अंदर में हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम बनाए हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे वो अनेकों प्रकार से हम देख सकते हैं। तो मनुष्य का मन जो है अनेकों जगहों पर बिखर गया है, और उसके कारण उसके मन के अंदर में शांति नहीं है, और छोटी छोटी चीजों के ऊपर व्यक्ति जो है क्रोधित हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसे कहते हैं उपाद्रता। छोटी छोटी चीजों के ऊपर एजिटेट हो जाता है। तो ये अनेकों प्रकार के कलयुग के अंदर में दोष है। तो ये संत महात्मा सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आपको तो पता है कलयुग के अंदर में इतने सारे दोष हैं, तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, 108 उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, और सभी वेदों के अंदर में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। जैसे कर्म कांड में अलग प्रकार से बताया गया है, ज्ञान कांड में अलग प्रकार से बताया गया है, उसमें हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए वो अलग है। भूरी भूरी कर्माणि, मतलब अलग अलग कर्म जो हैं सभी वेदों के अंदर में बताए गए हैं।
तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर में क्योंकि लोगों की आयु भी कम है, लोग बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और लोग अभागे हैं कलयुग के अंदर में, इसलिए कृपा करके वेदों का जो सार है, यत् सारम, वो हमें सरल तरीके से बताइए। और इसके उत्तर में हम प्राप्त करेंगे, सूत गोस्वामी बताएंगे कि सभी वेदों का सार भगवान की भक्ति है। सभी वेदों का सार क्या है? सारे वेद क्या बताते हैं कि हमारा एकांत श्रेय न तो योग के द्वारा होता है, न कर्म के द्वारा होता है, ना ही कर्म के द्वारा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? कर्म के द्वारा हो सकता है कि हम स्वर्ग लोक तक चले जाएं, लेकिन वापस इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। वो भी हमारा एकांत श्रेय नहीं है, वो भी जो है वेदों का सार नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा क्या प्राप्ति हो सकती है? ज्ञान के द्वारा हम भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहते हैं, भगवान से एक हो जाना चाहते हैं, लेकिन वो भी हमारा एकांत श्रेय नहीं है, वो भी वेदों का सार नहीं है। योग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? योग के द्वारा हम अनेकों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं, अष्ट सिद्धि होती है, लेकिन वो भी टेम्परेरी है भौतिक संसार के अंदर में, वो भी हमारा एकांत श्रेय नहीं है, वो भी वेदों का सार नहीं है। तो वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है भगवान की भक्ति करके भगवत प्रेम की प्राप्ति करना। ये वेदों का सार बताएंगे। तीसरा प्रश्न जो है, ये शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, सूत जानासी भद्रम ते, हे सूत गोस्वामी, आपको तो सही प्रकार से पता है कि भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में, उन्होंने देवकी के गर्भ से इस भौतिक संसार में जन्म क्यों लिया? भगवान का इस संसार में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसके उत्तर में भी हम देखेंगे, भागवत में बताया गया है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य भगवान का इस भौतिक संसार में आने का क्या है? इस भौतिक संसार में जो लोग भटके हुए हैं, जो भगवान से इंडिपेंडेंट होकर के, स्वतंत्र होकर के इस भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको केवल कष्टों की प्राप्ति हो रही है। इन भटके हुए जीवों को वापस आध्यात्मिकता में भगवत धाम को ले जाने के लिए, उनको वहां पर आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं धरती पर आते हैं। तो देवकी के गर्भ से भगवान ने क्यों जन्म लिया? सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण उसका कारण क्या है? भगवान इस भौतिक संसार में जीवों को वापस भगवत धाम तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार के अंदर में हम कितने भी अनेकों प्रकार के प्रयास क्यों न कर लें, व्यक्ति, जीव जो है इस भौतिक संसार के अंदर में सुख की प्राप्ति नहीं करता है। हम देखते हैं जो भी सुख इस भौतिक संसार के अंदर में है, उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत हो जाता है। आत्मा जो है वो सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत का मतलब होता है उसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में आने के पश्चात में हम ये शरीर धारण करते हैं जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु होती है। भौतिक संसार में आने के पश्चात में हम देखते हैं कि हमारे अंदर में ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं, अज्ञानता स्वरूप हम सोचते हैं ये शरीर मैं हूं। तो असत
अचित और निरानंद। और ये शरीर जो है अनेकों प्रकार के कष्ट हमें इस भौतिक संसार में प्रदान करता है। हम जन्म लेते हैं कष्टों के साथ में। जब हम जन्म लेते हैं, हम संसार में कोई हंसते हुए नहीं आता है। जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले रोना प्रारंभ करता है। तो भौतिक संसार में हम देख सकते हैं जन्म भी कितना कष्टदायी है। 9 महीने तक बच्चा मां के गर्भ के अंदर में एक प्रकार से एक बैग के अंदर में सिमट करके बैठा रहता है। कितना कष्ट है। और जन्म होने के पश्चात में हम भौतिक संसार के अंदर में देख सकते हैं अनेकों प्रकार की बीमारियां हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट हम झेलते हैं। और बाद में बुढ़ापा आता है और एक दिन भौतिक संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान हमें इस अस्थायी संसार से बाहर निकाल करके अपने सनातन धाम में ले जाने के लिए, उस तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान यहाँ पर अवतार लेकर के स्वयं भगवान जो है धरती के ऊपर आते हैं। तो ये 3 प्रश्न जो हैं इस कथा में हमने सुने, और अगली कथा में बाकी के 3 प्रश्नों के बारे में हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण।